आप देख रहे हैं उपासना टीवी, आस्था, भक्ति और आध्यात्म का विश्वसनीय स्रोत, जहां हम आपको धर्म और संस्कारों से जोड़ते हैं। श्री वेदव्यास जी द्वारा रचित शिव महापुराण में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की अपनी प्रस्तुति में हम हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले एक पवित्र पर्व महाशिवरात्रि के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो एक वर्ष में 12 शिवरात्रियां आती हैं, जो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ती है, लेकिन फाल्गुन मास में आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वास्तव में हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई इस पर्व को भगवान शिव के जन्म दिवस के रूप में मानते हैं, तो कोई इसे भगवान शिव के विषपान दिवस के रूप में पूजते हैं। वहीं कुछ इसे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु आज हम शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता खंड में वर्णित ज्ञान के माध्यम से यह कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान शिव के 2 स्वरूपों की कथा। शौनक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे महर्षि, भगवान शिव के 2 रूप कौन कौन से हैं तथा उनका प्राकट्य कैसे हुआ? कृपया हमें यह ज्ञान प्रदान करें। तब सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनिश्रेष्ठ, ब्रह्म स्वरूप होने के कारण भगवान शिव को निष्कल अर्थात निराकार कहा जाता है। साथ ही समस्त अंगों सहित रूपवान होने के कारण उन्हें सकल अर्थात साकार भी माना जाता है। इसी कारण भगवान शिव साकार और निराकार दोनों ही स्वरूपों में पूजे जाते हैं। शिवलिंग उनके निराकार स्वरूप का प्रतीक है, जबकि उनकी प्रतिमाएं साकार स्वरूप का प्रतीक मानी जाती है। भगवान शिव से भिन्न जो अन्य देवता है, वे साक्षात निराकार नहीं होते, इसलिए उनकी लिंग रूप में पूजा नहीं होती। अग्निस्तंभ और त्रिदेवों की उत्पत्ति जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच सृष्टि की कार्य शक्ति को लेकर विवाद हुआ, तो समस्त देवता अत्यंत भयभीत और चिंतित हो गए। वे सभी दिव्य कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में स्वयं को प्रकट किया। यह स्तंभ करोड़ों सूर्य के तेज से भी अधिक प्रकाशमान था। भगवान विष्णु इस ज्योतिर्मय स्तंभ की गहराई जानने के लिए नीचे गए, जबकि ब्रह्मा जी इसकी ऊंचाई को जानने के लिए ऊपर की ओर चले। परंतु वे दोनों ही अग्नि स्तंभ का आदि और अंत जानने में असमर्थ रहे। तब श्री विष्णु ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनके दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। भगवान शिव ने कहा, हे पुत्रों, आज का दिन महान दिवस है। आज के दिन तुम दोनों ने मेरे निराकार और साकार स्वरूप की जो पूजा की है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इस कारण यह दिन परम पवित्र और महानतम पर्व के रूप में जाना जाएगा। भगवान शिव ने यह भी कहा, आज की यह तिथि महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, मैं उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। महाशिवरात्रि की पूजा विधि और लाभ। इस पावन दिन भक्तगण भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित करते हैं। वे धूप, दीप, कपूर और चंदन से भगवान शिव की आराधना करते हैं और AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों को धन, वैभव, सुख, सौभाग्य और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो यह थी हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले एक पवित्र पर्व महाशिवरात्रि की अद्भुत जानकारी। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल
उपासना टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं।